हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, या जो है 1.5 साल का, या 1 वर्ष 3 महीने का, या 1 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम लोग उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग उनका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, यदि आप अब से 3 वर्ष बाद रुपये 8,640 चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो आज आपको कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए। तो आज आपको कितनी धनराशि का निवेश करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे। आप जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 1/5। कितना? 20% बराबर कितना होता है? 1/5 के। तो 20% अगर बराबर 1/5 के होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल रहता है, 1 हमारा ये क्या रहता है, ये हमारा इंटरेस्ट रहता है। ये हमारा क्या रहता है? इंटरेस्ट। और ये हमारा प्रिंसिपल रहता है। ये हमारा क्या रहता है? मूलधन, मतलब मूलधन रहता है। ये हमारा मूलधन है और एक ये इंटरेस्ट जो है ये हमारा ब्याज है। ये क्या है? ब्याज है। तो हम जानते हैं 5 से अगर 6 हो रहा है, कोई धन हमारा 5 से कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। कितना हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है। टाइम कितना है? 3 साल के लिए। तो 3 साल के लिए मतलब 3 का क्यूब 6 का क्यूब, सॉरी 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो 5 का क्यूब अगर आप कर रहे होंगे तो 125 और 6 का क्यूब करेंगे तो 216। इसका मतलब जो है जो 216 यूनिट है वही आपका कितना है? 8,640 रुपये के बराबर। क्यों? क्योंकि ये 3 साल के बाद का है। तो ये 3 साल के बाद का है। ये आपका प्रिंसिपल है और ये 3 साल के बाद का अमाउंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 216 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में है कितना? 8,640 रुपये के। 8,640 रुपये के। तो 1 यूनिट की जब आप वैल्यू निकाल रहे होगे तो ये इसका कितना गुना लिखा है? 40 गुना लिखा है या नहीं? आप इसको काटोगे तो कितना? 4 छंग 24, 4 इक्कन 4 2 6, 4 दूनी 8। तो 1 यूनिट बराबर 40 रुपये के है। तो हमें आज कितना धन जमा करना पड़ेगा? 125 यूनिट। तो 125 यूनिट बराबर 125 गुणे 40। तो 400, 500 कितना हो जाएगा? 125, 500, और इसका मतलब ये आपका 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। कितना? 5,000 रुपये, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना जमा करना पड़ेगा? 5,000 रुपये आपको ये जमा करना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपये 7,500 की राशि, रुपये 7,500 की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद बढ़कर 2 वर्ष बाद बढ़कर रुपये 8,748 हो जाती है। पहले की ब्याज दर की
पहले की ब्याज दर की दुगुनी दर से दुगुनी दर से 4/3/5 वर्ष का 4/3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 7500 रुपये की एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद बढ़कर रुपये 8,748 हो जाती है। पहले की ब्याज दर की दुगुनी दर से 4/3/5 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपको बताना है कि साधारण ब्याज उसका क्या होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा जो दिया हुआ 2 वर्ष बाद, मतलब 7500 रुपये थी और 2 वर्ष बाद बढ़कर 8,748 रुपये हो गई। इसका मतलब 7500 रुपये हमारे कितने हो गए? 8,748 रुपये हो गए जाकर के। तो हम इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो हम इसको पहले सॉल्व कर लें कितने से? अगर हम इसको काट दें 4 से तो 4 इक्कन 4 हो जाएगा, 3 4 सते 28 हो जाएगा, 4 इक्कन 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 3 फिर 4 सते 28, फिर 4 पंचे 20। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 इक्कन 4, 3 4 अट्ठे 4 दूनी 8, 4 इक्कन 4, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 4 सते 28 हो गया। फिर अगर हम इसको काटें 3 से काट दें अगर हम तो 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इसको काट दें 3 सते 21, 3 दूना 6, 3 नवा 27। तो ये सॉल्व होके हमारा आ गया 625/729। तो हम अब क्या करेंगे? हमें किस पे जाना है? हमें पहले पे जाना है। ये 2 साल बाद इतना हुआ है, तो हम अगर इसको पहले साल पे जा रहे होंगे तो √625/729। तो हम लिख सकते हैं कितना? 25/27। कितना? 25/27। तो हम रेट इसकी फाइंड आउट कर रहे होंगे तो 2 हमें ब्याज मिला, 25 से हमारी 27 हो गई तो CI हमें कितना मिला? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का ब्याज मिला हमें किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितना मिलेगा? तो 25 चक्कू 100। तो हमारी जो आर आ जाएगी, जो रेट हमारी निकल के आ जाएगी वो 8% होगी। रेट हमारी कितनी होगी? 8%। अब कह रहा है पहले की ब्याज दर की दुगुनी दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? तो 7500 रुपये है हमारे पास। अब रेट हमारा दूना है, मतलब 16% की रेट है, और समय हमारा कितना है? 4/3/7, 4/3/5, मतलब 4 पंचे 20 और 3 23/5। कितना? 23/5। और हमें रेट परसेंट हटाएंगे तो ये 100 से भाग करेंगे, 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5, 5 इक्कन 5, 5 पंजे 25, 15 पंजे 75। तो अगर हम गुणा कर रहे होंगे तो 16 पंचे 80, 16 इक्कन 16 वाट, 24 गुणे 23, 23 चक्कू 92 का 2, 23 दूना 46 और 9, 46 और 9 55। मतलब 5520 रुपये जो आंसर होगा वो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना? 5520 रुपये। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 1250 रुपये और 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर उसी ब्याज दर पर 5/2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार दी गई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर एक वर्ष में 1250 रुपये और 3 वर्ष में 1458 रुपये हो जाती है। उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर 5/2/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है कि उसका साधारण ब्याज कितना रहेगा, ये आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। मान लो कि आपका कोई भी प्रिंसिपल रहा होगा, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल रहा होगा, एक निश्चित एक वर्ष में 1250 हो गए, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 1250 हो गया। कितना वर्ष लगा? एक वर्ष, मतलब 1 ईयर लगे। और 3 वर्ष में और आगे का जो समय रहा वो कितना रहा? टोटल 3 वर्ष, तो आगे कितने ईयर रहे? 2 ईयर। और 3 वर्ष में कितना? 1458 हो जाता है। कितना? 1458 रुपये हो जाता है, मतलब 1458 रुपये हो जाता है। तो आप एक चीज़ बताइएगा, अगर 1458 रुपये हो जा रहा है 2 साल में, कितना? 2 साल में, तो हम लोग यहाँ पर क्या 2 साल का हम CI निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? तो अगर 2 ईयर का हम लोग CI निकाल रहे होंगे तो 2 ईयर का CI कितना आ जाएगा हमारा? अब 1250 से 1458 हो गया, इसका मतलब हम डिफरेंस लें कितना? 8, और फिर 5 से 5 गया 0, और यहाँ पर 4 से 2 गया 2, और 1 से 1 गया 0, तो 1458 रुपये हो जा रही है ना, 1458 रुपये हो जा रही है। अच्छा, तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं, आप डिफरेंस ना निकाल करके आप इसका इस तरह से इसको सॉल्व करिएगा कि आप एक चीज़ बताओ
ये हमारा 1250 था, ये कितना हो गया 1458। तो 1250 रुपये कितने हो गए 1458 रुपये। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। इसका मतलब ये हुआ जा करके, इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल में हमारा 625 से बढ़ करके कितना हो गया 729 रुपये। कितना हो गया 729 रुपये। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा पहले कितना था 625 का अंडर रूट और यहाँ पर 729 का अंडर रूट। तो कितना 25 से बढ़ करके कितना हो गया ये 27 हो गया जाकर के। 25 से बढ़ करके कितना हो गया 27 हो गया। जब 25 से बढ़ करके 27 हो गया जाकर के, तो आप एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पर कितना हमें ब्याज मिला 2 का ब्याज हमको मिला है किस पे 25 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 25 चक्कू 100 मतलब 8% क्या आ गई। तो रेट हमारी निकल के आ गई कितनी, रेट हमारी निकल के आ गई 8%। रेट हमारी 8% निकल के आ गई। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 साल के लिए था। तो कितना हो गया 25 से मतलब 25 से बढ़ के कितना 27 हो गया जा करके। तो रेट हमारी कितनी आ गई 8% रेट आ गई। अगर हम इसका अब जो है प्रिंसिपल निकालना चाहें तो प्रिंसिपल भी तो इसी अनुपात में बढ़ा होगा। प्रिंसिपल किस अनुपात में बढ़ा होगा, ये प्रिंसिपल हमारा 27 यूनिट रहा होगा और ये प्रिंसिपल हमारा अमाउंट हमारा 27 यूनिट रहा होगा और प्रिंसिपल हमारा 25 यूनिट रहा होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है, क्या प्रिंसिपल हमें निकालना है तो 27 यूनिट बराबर 1250 के होगा। तो प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो 27 यूनिट बराबर 1250 रुपये के हैं। तो हमें निकालना क्या है 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 25 यूनिट हम निकाल रहे होंगे तो 1250 बटे 27 और इंटू 25। ये हमारा क्या रहा, ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। ये क्या हमारा रहा, ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। इतना हमारा प्रिंसिपल बना जा करके। तो हमें निकालना क्या है उसी धनराशि का ब्याज, उसी धनराशि का उसी ब्याज दर पर, मतलब 8% की रेट पे। तो हम अगर इसका वो निकालेंगे ये हमारा प्रिंसिपल इतना निकल के आ गया। अब आप इसको ना काटिए यहाँ पे, अगर काटेंगे तो फिर आप जो है आगे फिर आपको जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लिख दें कि ये हमारा 1250 गुणे 25 बटा 27 ये हमारा प्रिंसिपल है। और रेट हमारी कितनी है, रेट हमारी 8% है। तो 8% हमारी रेट हो गई। और टाइम हमारा कितना है 5 पंजे 25 2 27 बटे 5 कितना है 27 बटे 5। तो इस 27 से ये वाला हमारा 27 कट जाएगा, ये 5 से ये 5 बार हमारा कट जाएगा, ठीक है। इस 0 से ये वाला हमारा 0 कट जाएगा, फिर 5 से 2 बार कट जाएगा, 5 से हमारा 25 बार कट जाएगा और फिर 2 से ये हमारा 4 बार कट जाएगा। तो 5 चक्कू 20, तो 25 गुणे 20, 25 दूना 50 मतलब 500 रुपये हमारा ब्याज जो है रहा होगा। साधारण ब्याज कितना रहा होगा 500 रुपये हमारा साधारण ब्याज रहा होगा। कितना 500 रुपये हमारा साधारण ब्याज रहा होगा। ये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। आप प्रिंसिपल को कैलकुलेट करते तो आप 27 से पहले प्रिंसिपल जो है 1250 गुणे 25 बटा 27 करते। वैसे आप कैलकुलेट न करके आप डायरेक्ट इतनी ही वैल्यू आप रख दीजिएगा। ये आपका प्रिंसिपल कितना, भाई आप बताओ, अगर यहाँ पे ये धन हमारा 25 से 27 हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल भी तो हमारा 25 से 27 हुआ होगा। तो ये 27 यूनिट बराबर किसके हैं, 27 यूनिट बराबर 1250 के हैं। तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा 25 यूनिट। तो 25 यूनिट अगर हमारा प्रिंसिपल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1250 गुणे 25 बटा 27 जो हमारा प्रिंसिपल है। अब इसी प्रिंसिपल पे 8% की रेट से
और 5 सही 2/5 वर्षों का हमें साधारण ब्याज निकालना था, तो कितना 500 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकल करके आ गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप ये बताइएगा। भाई आप अभी देख चुके हैं कि ये हमारा जो पैसा है ये कितना, ये 25 और अनुपात 27 के रेशियो में है। कितने में? 25 और 27 के रेशियो में है। जो आपका निकल के आया है कितना, 25 अनुपात 27। ये हमारा 25 अनुपात 27 में है। तो ये वाला भी तो हमारा, जब हम यहाँ से हम गए इस पे 27 पे, तो हमारा प्रिंसिपल भी तो 27 हो के आगे बढ़ा है। तो प्रिंसिपल ये अमाउंट हमारा 27 और प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुपये 5000 की धनराशि। रुपये 5000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में रुपये 7200 हो जाती है। 7200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में रुपये 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, आप देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, तो रुपये 8000 की धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में रुपये 6550 की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे, अगर हम लोग 8 वर्ष में देख रहे हैं तो कितनी 5000 की धनराशि कितनी हो जा रही है, 8 वर्ष में 5000 रुपये की धनराशि कितना हो जा रही है, 7200 रुपये हो जा रही है। कितना 7200, तो ये 2 जीरो काट देंगे, 5
तो 5 से 2 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 36 बार कट जाएगा। कितना? 36 बार। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 25 से कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। कितना? 25 से 36 हो रहा है। तो हम लोग अगर 4 ईयर का निकाल रहे होंगे, कितने? आधे साल का। कितना? आधा साल का, मतलब 4 ईयर का। क्योंकि 8 साल में अगर 25 से 36 है तो 4 ईयर में ये कितना हुई होगी? ये हमारी √25 और √36 हुई होगी। कितना? √25 से √36 हो जाएगी। कितनी? √25 से √36। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ये 5 से 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 से 6। अगर हमें 2 साल का जैसे निकाले थे, 2 साल का दूना साल, तो इसका भी दूना कितना? तो हम कह सकते हैं 8 साल में अगर 25 से 36 हुई है तो 4 साल में √25 से √36 हो जाएगी। तो 5 से 6। तो आप इसको देख रहे हैं, इसका मतलब है कि 6 हमारी हो गई 5। कितनी? 6 हमारी हो गई 5। 5 से हमारी कितनी हो गई? 6 हो गई। तो आप एक चीज बताओ, अगर 5 से हमारी 6 हो रही है तो हमें ब्याज कितना मिला है? 1 यूनिट हमें ब्याज मिला है। कितना? 1 यूनिट हमें ब्याज मिला है। ब्याज हमें कितना मिला है? ब्याज हमें मिला है 1 यूनिट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको ब्याज मिला
1 यूनिट हमें ब्याज मिला या नहीं मिला। 1 यूनिट हमें अगर ब्याज मिल रहा होगा तो इस प्रिंसिपल का कितना 1 यूनिट हमें ब्याज मिलेगा, कितना 1 यूनिट। तो हम लोग पूरा न निकाल, आप ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर हम ब्याज निकाल रहे होंगे तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे होंगे, किसकी, 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 35,680 रुपये का कितना 1 यूनिट आपको निकालना है, कितना 1 यूनिट, और बट्टे 3 हो जाएगा। तो आंसर इसका अप्रॉक्स में आ रहा होगा, अगर पूर्ण में तो आएगा नहीं, 3 इक्कन 3 हो जाएगा, फिर कितना 3 इक्कन 3 2, 3 अट्ठे 24 2, फिर 3 नवा 27 हो जाएगा, 1 3 तिहाई 9, फिर 0.3 और 3 ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो हमारा जो ब्याज रहा होगा अप्रॉक्स में कितना रहा होगा, अप्रॉक्स में हमारा 11,893 रुपये हमारा ब्याज निकल करके आ जाएगा। कितना 11,893 रुपये हमारा ब्याज निकल करके आ रहा होगा, कितना 11,893 रुपये जो होगा वो हमारा ब्याज निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि के लिए एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष में तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपये और 3630 है, और 3630 रुपये है। 2/1/2 वर्षों में यही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे
तो क्वेश्चन हमारा कहने का मतलब है, कह रहा है एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपये और 3630 रुपये है। तो दूसरे वर्ष में कितना मिल रहा है 3300, कितना दूसरे वर्ष में हमें मिल रहा है कितना, और तीसरे वर्ष में हमें कितना मिल रहा है ये हमें देखना है। तो दूसरे वर्ष में हमें 3300 रुपये मिल रहा है, कितना 3300 रुपये, और तीसरे वर्ष में हमें कितना मिल रहा है, जब हम लोग तीसरे वर्ष पे देख रहे हैं तो तीसरे वर्ष में हमें मिल रहा है कितना 3630 रुपये, कितना 3630 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें पहले साल पे कितना मिला होगा ये भी तो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप एक चीज़ बताओ, यहाँ से जब हम लोग देख रहे होंगे तो ब्याज हमें 3300 से कितना मिला है 3630 हो गया, तो कितना मिला 330 रुपये ब्याज मिला, कितना 330 रुपये हमें CI मिला है, कितना 330 रुपये। तो आप क्या इतना नहीं कह सकते हो, जब 3300 रुपये पे 330 रुपये ब्याज मिला है तो रेट कितनी होगी, तो रेट बराबर हो जाएगी 10%, कितनी 10%, क्योंकि आप बताओ 3330 रुपये 3330 पे अगर 330 रुपये ब्याज मिला है तो रेट कितनी है 10%। भाई आप 330 ब्याज मिला है किस पे 3300 रुपये पे, तो हम रेट निकालेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 33 से एक बार में कट जाएगा 0, तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी 10%। आप ये तो ओरली चीज़ें आपको समझनी है। 10% हमें रेट मिले, क्या मिला 10% हमें रेट मिली यहाँ से। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 10% बराबर किसके होता है 1/10 के, कितने 1/10 के। इसका मतलब जो हमारा पैसा है ना वो यहाँ पर कितना था, यहाँ पर हमारा 10 यूनिट था और यहाँ पर कितना हो गया 11 यूनिट, क्योंकि 10 में 1 यूनिट बढ़ा है। तो ये हमारा तीसरे साल का, ये पहले साल का है। तो क्या हम इतना नहीं कह सकते हैं कि भाई अगर ये 10 यूनिट से बढ़ करके 11 यूनिट हो गया तो ये 11 यूनिट हुआ होगा किस यूनिट से 10 यूनिट से, कितने से 10 यूनिट से भी तो 11 यूनिट हुआ होगा यहाँ पर। तो 11 अगर बराबर 3300 के है तो 10 बराबर 11 तिया 3300, तो 10 बराबर 10 तिया 30, तो मतलब जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा वो 3000 रुपये रहा होगा या ना रहा होगा, कितना रहा होगा 3000 रुपये। 3000 रुपये पर 10% ब्याज मिला तो 3300 हो गया, 3300 पे 10% मिला तो ये 3630 रुपये हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा, कितना 3000 रुपये, क्योंकि 11 यूनिट बराबर किसके है 3300 के। आप यहाँ पे ऐसे समझ लो 11 यूनिट अगर बराबर है 3300 के तो क्या हम लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी 300 के, तो 10 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी 300 के, आगे एक जीरो और लगा दो तो कितना 3000 रुपये के। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि 3000 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। प्रिंसिपल हमारा कितना रहा होगा 3000 रुपये रहा होगा। अगर हमारा प्रिंसिपल 3000 रुपये रहा होगा और यही क्या कह रहा है 2.5 वर्षों में यही धनराशि उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर, तो 2.5 वर्षों में यही धनराशि उसी ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। तो आप एक चीज और यहाँ पर समझिएगा, अब आपके सामने ये रेट निकल आई, क्या निकल आई रेट। अगर आप अब रेट लेके चल रहे हैं, मैं आपको 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक आप कैसे लगाएंगे वहाँ अप्रोच कैसे लगाएंगे, और एक आप जो आप सोच रहे होंगे। अब आप सोचेंगे कि रेट हमें मिल गई है कितनी 10%, कितनी मिल गई 10%, तो 2.5 साल का है, कितने साल का 2.5 साल का, तो 2.5 साल का मतलब 10% पहले साल, फिर 10% दूसरे साल, और फिर आधी तीसरे साल जब जाएंगे तो आधे साल का मिलेगा, क्योंकि आधे साल का कितना होता है 5%। तो हम लोग इसको साल कर रहे होंगे तो 10, 10, 20 और 10.100 मतलब 21% हमको यहाँ मिली। फिर 21 के साथ अगर हम 5 को साल करेंगे तो 21 और 5 26 और प्लस 21 पंचे 105,
तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 26 एक 27.05% हमें ब्याज मिलेगा। CI कितना मिलेगा? 27.05%। कितना? 27.05%। तो 3000 का हम 27.05% अगर निकाल रहे होंगे ना तो कितना हमारा आ जाएगा? तो हम यहाँ निकालेंगे कितना 3000 रुपये का कितना 3000 रुपये का 27.05 कितना 27.05%। क्योंकि भाई 26 ये 1.05 है तो एक इधर ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27.05%। अगर हम ब्याज निकाल रहे होंगे तो बट्टे 100 करेंगे, यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 5 पंजे 25, कितना 5 पंजे 25 कितना आ जाएगा 5 पंजे 25, 2 5 चक्कू 20, 5 इक्कन 5 और यहाँ से 5 दूनी 10 आ जाएगा हमारा। ये बात आप समझे होंगे, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो हमें जो ब्याज मिल रहा होगा ना 3000 रुपये का कितना निकाल रहे होंगे हम लोग 27.05। तो 2.5 वर्षों में यही धनराशि ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि। अच्छा, इस बार हमें निकालना क्या है? इस बार हमें निकालना है आपका अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? हमें अमाउंट निकालना है। तो 3000 रुपये का अगर 27.05% हमें ब्याज मिला है तो टोटल हमें अमाउंट निकालेंगे तो 127.05 आ जाएगा। कितना? 127.05 आ जाएगा। कहीं पे हम लोग गलती कर रहे हैं क्या? एक निश्चित धनराशि के लिए ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से दूसरे व तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 रुपये और 3610 रुपये है। अच्छा, ठीक है, एक मिनट आप थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। क्या ये हमारा जो लिखा है ना 33, ये 3000 रुपये जो निकल के आया है ना, ये हमारा क्या निकल के आया है? ये हमारा ब्याज निकल के आया है। क्या? ब्याज हमारा निकल के आया है 3000 रुपये। तो हम लोग प्रिंसिपल अगर निकाल रहे होंगे, प्रिंसिपल अगर निकालेंगे तो 10 यूनिट बराबर है किसके? 10 यूनिट बराबर है हमारा 3000 रुपये के। तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 30,000 रुपये के। किसके? 30,000 रुपये के हमारा ये प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा। कितना? 30,000। अब 30,000 रुपये का हमें निकालना है कितना? 30,000 रुपये का 127.05 127.05% आपको निकालना है। कितना? 127.05%। अगर हम निकाल रहे होंगे 30,000 रुपये का 127.05% निकालेंगे तो हम लोग यहीं पे निकाल लें। 30,000 रुपये का 127.05% अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो यहाँ से हटाएंगे ये 2 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। तो हम निकाल रहे होंगे तो 3 पंजे 15, कितना? 3 पंजे 15, पूरा 15 आ जाएगा, जीरो लिखा। 3 सत्ते 21 का 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 3 इक्कन 3। तो जो हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा वो 38,115 रुपये आ जाएगा। कितना? 38,115 रुपये हमारा निकल करके आ जाएगा। मगर एक बात आप और सोचिएगा, अगर इतना सब करना है ना तो इतना सब करने से कोई भी फायदा नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप ऐसी बात समझो, इतना हमारा हमने जो निकाला है 38,115, ये हमने 27.05% हमने रेट फाइंड आउट की। और जो आप लोग सोच रहे होंगे वो उस हिसाब से मैंने किया कि पहले 10%, 10% 2 साल, फिर 5% तो 21% और फिर रेट निकाली तो
27.05% ये हमारी रेट निकल के आई। और टोटल जो हमारा मिला जा करके फिर हमने प्रिंसिपल निकाला। प्रिंसिपल हमारा कितना 30,000 रुपये है। प्रिंसिपल तो आपको निकालना ही पड़ेगा क्योंकि आपको अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल आपका निकल के आया 30,000 रुपये। फिर 30,000 रुपये का हम लोगों ने कितना 127.05% निकाला। तो 130,000 रुपये का हम यहाँ निकाले दे रहे हैं। 30,000 रुपये का 127.05% अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो यहाँ से 2 हटाएंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो, ये कितना आया था 38,115 रुपये। मतलब ये हमारा 38,115 रुपये क्या निकल के आया था, ये हमारा अमाउंट निकल के आया था। ये चीज़ हम थोड़ा अलग लिखे दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। 38,115 रुपये हमारा अमाउंट निकल के आया था। और आप एक चीज़ देखें कि इतना जो ये आपने काम किया है, ये काम हमारा जो है एक्स्ट्रा काम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारा अमाउंट निकल के आ गया कितना 30,000 रुपये, कितना आ गया 30,000 रुपये अमाउंट आ गया। तो 30,000 पे अगर रेट हमारी 10% है तो 30,000 रुपये पे 10% के हिसाब से 3,000 यहाँ मिला होगा। फिर अगली बार 10% फिर हमें मिला तो 3300 ये यहाँ पर हुआ, क्योंकि 10% पे पहले साल 10%, फिर 10% हमें मिला होगा। और 10% का एक और तो मतलब हमें कितना 11% मिला होगा। यहाँ पर कितना मिला 11% मिला, क्योंकि आपका बढ़ जाएगा। जब आप 10% की कर रहे होंगे तो 30,000 का 10% कितना 3,000 होता है। तो हम लोग क्या ये नहीं कह सकते हैं कि 3,000 ब्याज ये, 3300 ब्याज ये, और इस 3630 का तीसरे साल का केवल हमें आधा लेना है। कितना लेना है? केवल हमें आधा लेना है। तो हम लोग अगर ब्याज ही ब्याज जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये ये, 3300 रुपये हमें ये लेने थे, और इस 3630 का आधा मतलब 1815 रुपये लेने थे। कितने 1815 रुपये ये। तो 5 1 8 3 11 का 1 और 3 3 6 7 और 1 8, तो कितना 8,115। अब 30,000 में 8,115 जोड़ देंगे तो 38,115 रुपये आपका निकल करके आ जाएगा। ये इतना आपका फालतू का कार्य नहीं करना है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया था। आपको क्या करना है, जो हमारा CI जुड़ा जा करके ना, तो हमारा CI कितना निकल के आया 2 साल में 3,000 रुपये, फिर 3300 रुपये और फिर 3630 रुपये। तो तीसरे साल में ब्याज हमें कितना लेना है? सिर्फ आधा ब्याज लेना है, पूरा नहीं लेना है, आधा ब्याज लेना है। तो CI हमारा कितना निकल के आ गया 8,115। अगर आपको अमाउंट निकालना है तो आप 30,000 प्लस 8,115 आप कर दीजिएगा तो 38,115 रुपये आपका निकल करके आ जाएगा। आपको वो कार्य बिल्कुल नहीं करना था, वो कार्य केवल आपको समझाने के लिए हुआ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि
जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है, तो यह राशि 2 वर्ष में 28,224 और 3 वर्ष में 29,635.20 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करें। तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, वह धनराशि ज्ञात करनी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए जब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है तो यह राशि 2 वर्ष में 28,224 और 3 वर्ष में 29,635.20 हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। मान लो कोई भी धनराशि हमारी रही होगी, वह धनराशि जो है 2 वर्ष में कितनी हो गई, 28,224 रुपये, और फिर 3 वर्ष मतलब आगे के 1 वर्ष में कितनी, 29,635 रुपये 20 पैसे हो गई जा करके। तो पहले हमें क्या करना है, वह धनराशि निकालनी है। पहले हमें प्रिंसिपल निकालना है और प्रिंसिपल के बाद में जो वह धनराशि है वह हमें धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही हमारा जो है प्रिंसिपल कितना होगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो वही प्रिंसिपल हमें निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, मान लो कि हमारा यहाँ पर ये प्रिंसिपल रहा होगा। प्रिंसिपल हमारा फिर 2 साल में कितना हो गया जा करके, 2 साल में 2 ईयर में ये हो गया जा करके 28,224 रुपये। कितना, 28,224 रुपये हो गया जा करके। और उसके 3 साल मतलब क्या कह रहा है, 2 वर्ष में इतना और 3 साल में 29,000, तो मतलब आगे का जो 1 साल हुआ ना उसमें कितना हो गया जा करके 29,635.20 रुपये। ये हमारा हो गया जा करके आगे के 1 साल में। तो क्या हम आगे 1 साल का ब्याज जो है निकाल सकते हैं या हम रेट निकाल सकते हैं? तो हम लोग इसका डिफरेंस अगर देखेंगे तो डिफरेंस अगर हम लें या हम 1 साल का केवल अगर हमें निकालना है ना, तो 1 साल का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेट पहले निकाल लें। क्या निकाल लें हम लोग? रेट निकाल लें। तो रेट हम कैसे निकालेंगे भाई, मान लो कि 29,635.20 राशि हो गई और थी कितनी आपकी 28,224 रुपये थी। कितनी, 28,224। तो हम लोग घटा रहे होंगे, 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1411 रुपये 20 पैसे हमें 0, 2, 5 से 4 जाएगा 1, 3 से 2 जाएगा 1, 6 से 2 जाएगा 4 और 9 से 1 जाएगा 8। तो इसका मतलब कितना हमें ब्याज जो हमारा रुपया था कितना बढ़ा जा करके 1411 रुपये 20 पैसे। कितना बढ़ा जा करके 1411 रुपये 20 पैसे बढ़ा। कितना बढ़ा, 1411 रुपये और 20 पैसे। ये हमारा CI मिला जा करके। क्या हमें मिला, CI मिला। अच्छा, 1411 रुपये 20 पैसे अगर हमें CI मिला है, 1411 रुपये 20 पैसे, 1411 रुपये 20 पैसे मिला। अच्छा, हम 28,224 का अगर 10% निकालें,
अगर हम लोग, आप एक बात सोचिएगा, यहाँ पर देखो इस 28,224 लिखा हुआ है और 28,224 का आधा लिखा है 14,11,02 02 ने 0.2 लिखा हुआ है। अगर हम इस 28,224 का अगर हम लोग 10% निकाल रहे होते तो कितना था, 10% निकालते तो हमारा 2822.4 आता। कितना, 10% अगर हम फाइंड आउट कर रहे होते तब। अगर हम इस 28,224 का 10% अगर निकाल रहे होते तो ब्याज हमारा कितना था, 2822 रुपये 40 पैसे। और ये 2822 का आधा लिखा हुआ है, कितना, 2822 का आधा लिखा हुआ है। इसका मतलब जो रेट हमारी है ना, वो रेट कितनी है, रेट हमारी 5% है। 10% होता तो 2822.4 आता और है कितना, 1411.20। इसका मतलब रेट क्या है, आधी है। तो रेट आधी है तो 10% न हो करके हमारी रेट कितनी है, 5% है। कितनी रेट है, 5%। और आप 5% जानते हो कितना होता है, 1/20। कितना होता है, 1/20। अगर 5 हमारा 1/20 होता है तो ये पैसा हमारा 20 से बढ़ करके कितना हुआ है, 21 यूनिट हुआ है। कितना, 20 से बढ़ करके 21 यूनिट हुआ है। तो आप एक चीज बताइए, ये भी पैसा तो हमारा 20 से बढ़ करके और 21 यूनिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बोलो। ये पैसा भी हमारा कितना, ये भी हमारा 20 यूनिट से बढ़ करके कितना हुआ होगा, 21 यूनिट हुआ होगा। ये 20 यूनिट से हमारा बढ़ करके कितना हुआ, 21 यूनिट हुआ। तो 21 यूनिट ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है, 28,224 के। कितना, 28,224 के। तो 28,224 के अगर है तो हम लोग लिख सकते हैं 28,224 बटा 21 गुणे 20। तो अगर हम काट रहे होंगे 7 चौको 28, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, तो 7 तिया 21, 7 चक्कू 28, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। फिर 3 से काटेंगे, 4 3 7, 3 2 5 4 9, 3 से तो 3 इक्कन 3, 3 तिया 9, 1 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12। तो हमारा आ जाएगा 13 दूनी 26, 144 दूना 88, मतलब 26, 88 और 0। तो 26,880 रुपये आंसर में है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा, तो वह धनराशि निकालनी है ना। तो 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 इक्कन 2। तो ये हमारा 21 यूनिट के बराबर है। तो हमें निकालना कितना है, 20 यूनिट। 5% 1/20 के होता है तो रेट हमारी 20 से 21 हो रही है। 20 से 21 होने का मतलब है हमारा जो पैसा होगा वो कितना आ जाएगा, 20 से 21 यूनिट। 20 से 21 यूनिट हो रहा है। कितना, 20 से 21 यूनिट। एक गलत, 20 से 21 यूनिट। आंसर में थोड़ा मिस्टेक है, आप देखिएगा, थोड़ी मिस्टेक होगी। देखिएगा क्या है, ये 20 से 21 हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 से 21 यूनिट। तो ये भी हमारा जो है पैसा कितना हुआ होगा, ये भी हमारा 20 से 21 यूनिट हुआ होगा। कितना, ये पहले 20 यूनिट रहा होगा और फिर कितना हो गया, 21 यूनिट हो गया। मगर यहाँ पर टाइम कितना था, केवल 1 साल, और यहाँ पर टाइम कितना है, 2 साल का टाइम है। कितना है, 2 साल का टाइम है। तो ये हमारा कितना हुआ होगा, ये हमारा एक्सपायर हुआ होगा। इसका मतलब 441 यूनिट और ये कितना, 400 यूनिट हुआ होगा। कितना, ये हमारा 441 यूनिट 400 यूनिट हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, 441 यूनिट हमारा अमाउंट रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं जो 28,224 है ये कितने की वैल्यू है, 441 यूनिट की, और 400 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 400 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी है।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 8 2 10 2 12 2 14 और 4 18, तो 3 से काटेंगे 3 इक्कन 3, 3 चक्कू 12, 3 सते 21, 3 नवा 27, 1, 3 चक्कू 12 और 3 अट्ठे 24, फिर 9 4 13 और 8 21 और 7 4 11 1 12, फिर 3 चक्कू 12, 3 नवा 27, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 इक्कन 3 1, 3 3 9 और 3 छाक 18। फिर अगर हम 7 से काटें इसको, 7 से नहीं 7 से काटेंगे अगर, तो 7 चौक 28, 3 49, 49 से कितनी बार में कटेगा, 49 14, 49 से अगर हम लोग काट रहे होंगे इसको, तो ये 7 चौक 28, 3 और फिर 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3 हो गए, 3 बचा 33 हो गए, फिर 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56, 7 सती 49, 7 चौक 28, 3 33 हो गए, फिर 7 चौक 28 और फिर 5 तो 7 अट्ठे 56, ये कट गया, फिर 7 छंग 42 और 7 चौक 28 मतलब 64 हो गया जाकर के, कितना 64, तो 64 गुणे 400 कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 के 6, 4 छंग 24 और 1 25, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल निकल के आएगा वो 25,600 रुपये आएगा। कितना, जो प्रिंसिपल हमारा रहा होगा, पी जो हमारा रहा होगा ये हमारा 25,600 रुपये रहा होगा। कितना, 25,600 रुपये। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि दो वर्ष में 29,1600 रुपये और 3 वर्ष में 314,928 रुपये हो जाती है। तो लिखा है 40,000 रुपये की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण
ज्ञात करें। साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इस बार जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कोई निश्चित राशि 2 वर्ष में 2,91,600 रुपये और 3 वर्ष में 3,14,928 रुपये हो जाती है। तो 40,000 रुपये की राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें कि 2 वर्ष में आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं कि हम लोग इसका आंसर कितना आएगा। तो आप बताओ कि कोई यहाँ पर कोई एक प्रिंसिपल रहा होगा, ये 2 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया 29,16,00 मतलब 2,91,600 रुपये। कितना टाइम 2 ईयर का टाइम लगा। और फिर 3 वर्ष में मतलब अगले 1 वर्ष में कितना हो गया, अगले एक वर्ष में 3,14,928 रुपये हो गए। कितना 3,14,928 रुपये हो गया। तो आप क्या इसमें रेट फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपको रेट निकालनी हो इस क्वेश्चन में, अगर हमें रेट निकालनी है तो रेट हम लोग कैसे निकालेंगे? पहले हम देखेंगे 31, 49, 28 से हम लोग माइनस कर देंगे 29,16,00। तो ये कितना 8, 2, 3, 1 और 11 से 9 गए 2, तो कितना आ जाएगा 21,900। कितना है भाई? हाँ 21,923 रुपये। कितना 21,923 रुपये, सॉरी 21,328 रुपये। कितने 21,328। 8, 2, 3 और गड़बड़ हो गया। 8, 2, 3 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 11, 11 से 9 गए 2, 23,328 रुपये। कितना आया 23,328 रुपये हमें मिले ब्याज। 23,328 रुपये जो हमें ब्याज मिला है, इसका हम अगर रेट निकाल पाए कि किस रेट से हमें मिला है। अगर हमें 10% ब्याज मिल रहा होता तो 10% हमें ब्याज मिलता 29,160 रुपये। तो 10% से तो ये कम ब्याज मिला है। अगर 10% से कम है तो हम लोग इसको कितना 8 छंग 48, अगर हम इसका 8% निकालें तो 2 0 1 कट जाएंगे। 8 छंग 48, 8 इक्कन 8 4 12, 8 9 72 और 1 73 और 8 दूनी 16 और 7 23। कितना 8% ब्याज मिला। कितना जो रेट हमारी ये CI जो हमें मिला जा करके वो कितना मिला 23,328 रुपये ये हमें मिले जा करके। इनका दोनों का डिफरेंस कितना 23,328। तो 23,328 आप बताओ कि कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है? ये इसका जो है ये वाला 8% है। कैसे? जब प्रतिशत निकालोगे तो ये 0 कट जाएंगे। तो आप एक चीज तो देख रहे हो कि 10 से कम है, क्योंकि 10 होता तो ये 29,160 रुपये आता पूरा, मगर ये 10 से कम है। तो कितना है? तो अगर हम 8 से देखें तो 8 छंग 48 के 8, 8 इक्कन 8 और 4 12, 8 9 72 और 1 73, 8 दूनी 16 और 7 23। तो इसकी रेट कितनी है? रेट है इसकी 8%। कितनी रेट कितनी है 8%। अगर 8% की रेट है तो कह रहा है कि अब 40,000 रुपये पर हमें प्रिंसिपल भी नहीं इसमें निकालना है। तो अब हमें क्या करना है? हमें 40,000 रुपये पर समान राशि के लिए समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का, मतलब 8% की रेट से 2 वर्ष का हमें केवल साधारण ब्याज निकालना है। 2 0 से यहाँ 2 0 कट जाएंगे। 8 चक्कू 32 दूना 64, 6400 रुपये हमें ब्याज मिल गया होगा। कितना 6400 रुपये हमें ब्याज मिल जाएगा। आंसर में 6400 रुपये है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। कैसे इसको सिर्फ इतना था, इसमें प्रिंसिपल भी आपको नहीं निकालना था।
आपको केवल रेट निकाल करके 40,000 रुपये पर 2 साल के लिए 8% की रेट से आपको साधारण ब्याज निकाल देना था। तो कितना हमने देखा कि भाई अगर 10% होता तो 29,160 रुपये होता जा करके, मगर है कितना 23,000। तो हमने एक बार चेक किया कि भाई देख लो कहीं 8 छंग 48 यूनिट डिजिट पे कितना 8 है, तो 8 छंग 48 के 8, 8 इक्कन 8 4 12, 8 9 72 1 73, 8 दूनी 16 और 7 23। तो रेट हमारी 8% फिक्स है कि 8% हो गई। अब 8% की रेट से 2 साल के लिए 16%, तो 4,000 का 40,000 का 16%, 16 चक्कू 6400 रुपये हमारा साधारण ब्याज निकल करके आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक निश्चित दर से एक निश्चित दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि ₹3,872 और 3 वर्षों में ₹4,259.20 20 रुपये हो जाती है यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित हो, चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित हो तो 5/1/3 वर्षों के लिए 6.75% की दर पर साधारण ब्याज समान राशि पर कितना होगा, समान राशि पर कितना होगा, समान राशि पर कितना होगा, समान राशि पर कितना होगा। क्या क्वेश्चन लिखा है, एक निश्चित दर से 2 वर्ष में कोई धनराशि 38,872 रुपये और 3 वर्ष में 4,259 रुपये 20 पैसे हो जाती है यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज से संयोजित हो तो 5/1/3 वर्षों के लिए 6.75% की दर पर साधारण ब्याज समान राशि पर कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो मान लो कि यहाँ पर कोई प्रिंसिपल रहा होगा आपका, यहाँ पर कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ये प्रिंसिपल जो है कितना 2 वर्ष में कितना 3872 रुपये, कितने साल में 2 वर्ष में 3872 रुपये और 3 वर्ष में मतलब आगे का कितना 1 वर्ष तो 4259 रुपये और 20 पैसे हो जाता है। कितना 4259 रुपये 20 पैसे कितना आगे लगा 1 वर्ष।
तो हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उससे ब्याज कितना मिला। तो हम लोग यहाँ से निकालें, अगर 4259.20 और यहाँ 3872 रुपये अगर हम निकालें तो यहाँ पर 20.7 15 से 7 8 9 से 2 7 15 से 7 8 यहाँ 11 से 8 3, तो 387.20 हमें ब्याज मिला जा करके। कितना जो CI हमें मिला वो 387.20 मतलब 387.20। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि 3872 रुपये का जो है कितना परसेंट, 10% होता है। कितना 387.2, 3872 का कितना 10% होता है। कितना 387.2। तो हम रेट यहाँ से हमें एकदम कंफर्म हो गई कि रेट जो है हमारी वो कितनी है, 10% रेट है। यदि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि संयोजित हो तो इतने वर्षों के लिए इतने की दर पर साधारण ब्याज समान राशि पर कितना होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालनी है प्रिंसिपल। क्या निकालना है हमें, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो आप एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ 10% हो रहा है। 10% का मतलब है, 10% का मतलब होता है 1/10। कितना 1/10 मतलब यहाँ 10 हमारा पैसा रहा होगा तो यहाँ पर कितना 11 यूनिट। अब यहाँ पर भी कितना रहा होगा, यहाँ पर भी 10 से ये 11 यूनिट हुआ होगा, मगर टाइम कितना है 2 वर्ष है, तो ये इसका स्क्वायर हुआ होगा और ये इसका स्क्वायर हुआ होगा। इसका मतलब ये 100 यूनिट से बढ़ करके कितना 121 यूनिट हुआ होगा। कितना 100 से बढ़ करके 121 यूनिट। तो हम लोग क्या ये नहीं निकाल सकते हैं कि 121 यूनिट बराबर इतने के हैं तो 100 यूनिट बराबर इतने, तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ से निकल आएगा नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 3872/121 और गुणे कितना 100। ये क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल बिल्कुल निकालना ही चाहें तो आप निकाल सकते हो। 11 से काट लो, 11 के रही में 121, 11 3 33, 5 57 हो गए, 11 5 55 और 11 दूनी 22। फिर 11 से काटोगे तो 11 3 33 और 11 दूनी 22। तो प्रिंसिपल जो हमारा निकला वो कितना 3200 रुपये। कितना जो प्रिंसिपल हमारा निकल के आया वो कितना है 3200 रुपये। 3200 रुपये हमारा ये प्रिंसिपल निकला। कितना 3200 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब 3200 रुपये पे 5 सही 1/3 वर्ष के लिए 6.5% की रेट से आपको ब्याज निकालना है। 5% की रेट से आपको ब्याज निकालना है। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, कितना 3200 रुपये। टाइम कितना है 5 3 15 1 16/3 और रेट हमारी कितनी है 6.75%। 6.75% का मतलब होता है 6 सही 3/4। अगर आप लिखेंगे डायरेक्ट 6.75% का मतलब होता है 6 सही 3/4%। तो 6 चौक 24 और 3 27/4%। कितनी 27/4%। तो यहाँ पर आप 27/4% और बट्टे में 100, तो 2 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 3 9 27 कट जाएगा, 4 चक्कू 16 कट जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 नाम 54 गुणे 32। कितना 54 गुणे 32। तो जो ब्याज हमारा आ जाएगा वो 32 दूना 64 और 64 का दूना 128 के 8, हाथ में आए 12 और 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16 मतलब 32 पंचे 160, 160 और 12 160 70 और 172, तो 1728 रुपये। ₹3200 का अगर हम काट रहे होंगे तो 3 9 27 और 4 चक्कू 16,
32 दूना 64, 32 चक्कू 128 के 8 हाथ में आए कितने 12 और 32 पंचे 5 दूनी 10 5 या 15 16 160 और 12 172। 1728 आ रहा है, कहीं गलत है क्या, काटने में गलत हुआ है क्या? 6 चौक 24 3 27 6 4 6 24 3 27/4। तो आंसर, एक मिनट फिर से देखते हैं लगा करके, आंसर मिल नहीं रहा है, क्या बात है। तो आंसर अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो यहाँ से हम लोग इसको हटाएं जरा, कितना हमारा है, तो हमारा जो पैसा है वो 3200 रुपये है। कितना? 3200 रुपये है। 5 3 15 और एक 16/3, 16/3 वर्ष के लिए है। और कितना है? 6.75%। यहाँ से हटाएंगे इसको, 2 जीरो और लगेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। अगर आप 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 17 और 25 दूना 50 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और 25 सत्ती 175, 25 सत्ती 175, 25 चक्कू 100 और 25 दूना 50, 25 सत्ती 175। 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 3 से काटेंगे, 3 9 27, तो 32 गुणे 9 चौक 36, तो 36 दूना 72 के 2, 36 तिया 108, 108 और 7 115, 1152 रुपये आंसर में। 1152 रुपये करेक्ट है, वो कहीं गलती मिस हो गया काटने में। 1152 रुपये आपका आंसर है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो आप इन क्वेश्चन का घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो है आगे यूं ही सीरीज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। बस आपसे यही निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।